होगा लाइव क्लास दिस इज, और इसका वीडियो भी आपको जाएगा। अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आएगा तो आप लाइव यूट्यूब पे भी देख के समझ सकते हो। ओके, समझ रहे हो सारिका? हाँ, तो टुडे दिस इज योर फर्स्ट क्लास। ये पहला क्लास है जो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। लिसन एवरीबॉडी, थोड़ा देर आप लोग शांति से सिर्फ सुनते रहेंगे, ठीक है? आज हम लोग इस क्लास में टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्पोकन इंग्लिश। ऐसे तो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पहले भी बताया है, और इंग्लिश को हम लोग बहुत अलग अलग सेक्टर से पढ़ते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं एकेडमिक इंग्लिश, जैसे सपोज करो कोई स्टूडेंट 11th क्लास में, 12th क्लास में पढ़ता है, 9th क्लास में, 8th क्लास में पढ़ता है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वो पढ़ता है। और जब हम लोग, लेकिन यहाँ आज जो हम लोग क्लास बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्पोकन इंग्लिश। देखो, बचपन से इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में हम लोग सुनते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज आज सुन रहे हैं, बट आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ करके देखो, दे आर नॉट कंफर्टेबल। वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते, वो समझ नहीं पाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जानना पड़ेगा कि इंग्लिश है, लेकिन यहाँ पे जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश करोगे। स्पोकन इंग्लिश, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्पोकन इंग्लिश। एक्चुअली इंग्लिश है, हम लोग इंग्लिश की बात कर रहे हैं। स्पोकन शब्द जो बना हुआ है स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना, मतलब हमें बोलने की सीखना है। हम लोग बचपन से बोलते आ रहे हैं, बट वी आर वेरी कंफर्टेबल इन हिंदी। हम लोग हिंदी में कुछ ना कुछ बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बट यहाँ पे बोलना तो है, बट हमें किस भाषा में बोलने की कोशिश करना है? इंग्लिश लैंग्वेज में वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो स्पोकन इंग्लिश क्या है वो आपको समझने की जरूरत है। पहला तो बहुत सारे बच्चे स्पोकन का मतलब, देखो वी आर इंडियन, हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण होता है जो दूसरे कंट्री से, दूसरे लोगों से हम लोग का भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्पोकन जो शब्द है एक्चुअली स्पीक नाम के एक वर्ड से बना हुआ है, और स्पीक का मतलब होता है बोलना। स्पीक का मतलब हम लोग समझते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीक का मतलब होता है बोलना। दैट मीन्स आपको बोलना है। तो बोलते तो है ही, भगवान ने हमें, गॉड हैज गिवन अस माउथ, भगवान ने हमें मुंह दिया है, तो बोलते हैं। तो लेकिन हम लोग हिंदी में बोलते हैं, कभी इंग्लिश में भी बोलते हैं, ठीक है? तो बोल रहे हैं, हम लोग बात करते हैं, तो बोलने का काम करना है। स्पोकन इंग्लिश इज ऑल अबाउट द वी हैव टू स्पीक समथिंग। हमें कुछ बोलने की आदत बनाना है, हमें बोलना सीखना है, ठीक है? इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन सवाल है कि कैसे बोलें। हिंदी में हम लोग बहुत कंफर्टेबल हैं, सुबह से शाम तक हिंदी में लोगों से बात करते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, सारी चीजें करते हैं। बट हियर वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हिंदी। हम लोग यहाँ हिंदी बात करने नहीं आ रहे। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश में बोलना सीखना चाह रहे हैं। तो ये स्पोकन का शब्द देखो, इंग्लिश तो समझ रहे हैं कि इंग्लिश इज ए सब्जेक्ट। इंग्लिश आप एक लैंग्वेज शब्द जो एक सब्जेक्ट है, जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी पढ़ते हो, उसी तरह से इंग्लिश को भी हमारा किसी क्लास में एक सब्जेक्ट के रूप में भी स्टडी किया जाता है। तो इंग्लिश को आप दो रूपों में समझ के चलो, दो तीन तरह से आप इंग्लिश को समझ सकते हो। एक, इंग्लिश को आप एज ए सब्जेक्ट समझ सकते हो, एक विषय के रूप में इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ा जाता है। सपोज देयर इज ए स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास का है, वहां वो एक पार्टिकुलर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह से वहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होता है, उसी तरह से इंग्लिश भी वहां पे एक सब्जेक्ट के रूप में हम लोग स्टडी करते हैं। समझ रहे हो आप लोग सब? है? सारिका, वीडियो म्यूट करो, वीडियो म्यूट करो, वीडियो नहीं देखो, आवाज सिर्फ सुनना है। अभिषेक, अभिषेक, प्रीति, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना है। नहीं समझ में आएगा, इसका वीडियो भी जाएगा, तो थोड़ा सा ये हो सकता है वीडियो वगैरह में प्रॉब्लम्स होता है आवाज का। सुनने की सिर्फ कोशिश कीजिए, आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा 1-2 दिन में आपको बातें सारी समझ में आने लगेगी। तो यहाँ पे इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट भी पढ़ा जाता है, और इंग्लिश को एक भाषा के रूप में आप समझोगे कि इंग्लिश एक एज ए लैंग्वेज भी हम लोग पढ़ते हैं। जिस तरह से दो आदमी एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, कोई लिखने के लिए हमें पेन चाहिए,
पेन है, वी हैव पेन, अगर पेन है तो आप लिख सकते हो, पेन नहीं है तो नहीं लिख सकते हो। दो आदमी एक दूसरे से बातचीत तभी कर सकता है जब दोनों के बीच में कोई ना कोई भाषा होगा। तो लैंग्वेज है, तो इंग्लिश को आप एज अ लैंग्वेज भी हम लोग सीखते हैं, इंग्लिश को एक सब्जेक्ट भी सीखते हैं। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब हम इंग्लिश को पढ़ते हैं तो आप 9th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन वगैरह, बीए, बीएससी सब में पढ़ते हैं आप इंग्लिश लैंग्वेज। बचपन से 1 2 3 4 से ही इंग्लिश को आप पढ़ते आ रहे हो, तो एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हो। वहां पे अकॉर्डिंग टू बुक्स पढ़ा जाता है, बुक के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन आंसर होता है, वहां ग्रामर का भी डिस्कशन होता है, उसमें कुछ ट्रांसलेशन का भी डिस्कशन होता है, उसमें राइटिंग सेक्शन का भी डिस्कशन होता है, पोएट्री का भी होता है, लिटरेचर भी होता है, कहानियां भी पढ़ते हैं, और बुक्स में जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ा जाता है, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वो इस तरह के इंग्लिश को आप एज ए एकेडमिक इंग्लिश कह सकते हो, कि एकेडमिक के रूप में आप इसको स्टडी करते हैं। बट हियर कुछ स्टूडेंट्स होता है कि इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज सीखना है, तो जब लैंग्वेज की बात करते हैं तो हिंदी लैंग्वेज क्यों सीखा जाता है? तो लैंग्वेज सीखने का मतलब है वी आर, जैसे हिंदी आप जानते हो, तो यहाँ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज। तो जिस तरह से हिंदी हमारी एक भाषा है, इंग्लिश इज ऑल्सो अ लैंग्वेज, इंग्लिश भी हमारी एक भाषा है। ईच कंट्री, पूरे देश वर्ल्ड में अलग अलग देशों का अपना अपना भाषा है। ईच कंट्री हैज इट्स ओन लैंग्वेज, लाइक इन इंडिया, हमारी इंडिया में मातृभाषा हमारी क्या है? द नेटिव लैंग्वेज इज हिंदी, बट समटाइम्स कभी कभी भोजपुरी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, मगही भी बोलते हैं। बट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज। हम लोग यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश का भी अलग अलग सेक्शन है, हम लोग ग्रामर की भी बात करेंगे, ग्रामर क्यों होता है, क्या होता है, ग्रामर से हम क्या इंग्लिश में करते हैं, हम लोग ट्रांसलेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, यहाँ पे स्पीकिंग के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद राइटिंग सेक्शन है, वो भी आपका इंप्रूव होना चाहिए, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होना चाहिए, आपकी वर्ड मीनिंग आपको इंप्रूव करना है, रीडिंग सेक्शन होता है, लिसनिंग सेक्शन होता है। तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत सारे सेक्शन में समझ सकते हो। बट यहाँ पे टुडे आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश है क्या, पहले तो वो समझेंगे, फिर उसको कहाँ से स्टार्ट करें, फ्रॉम व्हाट इज द बॉटम लाइन ऑफ स्पोकन इंग्लिश, फ्रॉम वेयर वी हैव टू। आज स्कूल का भी एक बच्चा होता है, वो भी कहीं ना कहीं इंग्लिश बोलता है। जैसे आप स्कूल में टीचर्स को पढ़ाते हुए देखते हैं, स्कूल के बच्चे से आप बात करते हैं, वो भी बोलता है हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गो टू योर क्लास, गो इन योर क्लास, कम हियर, राइट हियर, सिट डाउन। तो छोटे छोटे वर्ड्स तो ऐसे सबको बोलने आते हैं। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्पोकन इंग्लिश। तो आप समझो, देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इंग्लिश बोलना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट वी नीड प्रैक्टिस। हमें सिर्फ एक हैबिट बनाने की जरूरत होता है, एक प्रैक्टिस की जरूरत होता है। तो स्पोकन जो शब्द है वो एक्चुअली स्पीक से बना हुआ है। स्पीक का मतलब क्या होता है? बोलना, मतलब बोलना है। तो बोल तो बचपन से रहे हैं, बोल कुछ ना कुछ भाषा में हम लोग बोल रहे हैं। जो हिंदी जानता है वो हिंदी में बोल रहा है, जो पंजाबी जानता है वो पंजाबी में बोल रहा है, जो अगर उर्दू जान रहा है वो उर्दू में बोल रहा है। मतलब वर्ल्ड का कोई ऐसा आदमी नहीं है, सबको भगवान ने एक माउथ दिया है, मुंह दिया है, तो हम लोग बोलते हैं। दैट मीन्स, और ये जो स्पीक एक इंग्लिश, अगर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश हम लोग बात करें तो ये जो स्पीक शब्द होता है, स्पीक से स्पोक बनता है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो यहाँ पे जो शब्द है स्पोकन इंग्लिश, वो एक्चुअली बोलने के लिए आपको बोल रहा है। और स्पीक एक एक्शन वर्ड है। अगर इसको अकॉर्डिंग टू हम लोग बात करें, एक्शन करना है, मतलब बोलने का एक्शन करना है। तो स्पीक हमारा एक तरह का किस तरह का वर्ड है? एक्शन वर्ड है। जैसे एक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्शन वर्ड इज ऑल अबाउट द वर्ब। इंग्लिश लैंग्वेज में इसको हम लोग एक वर्ब के रूप में समझते हैं, कि जो स्पीक एक वर्ड है जो हमारा एक्शन वर्ड है, और एक्शन वर्ड का मतलब होता है बोलना। तो एक्शन करना है, लेकिन यहाँ कूदने का एक्शन नहीं करना है, यहाँ दौड़ने का एक्शन नहीं करना है, यहाँ खेलने का एक्शन नहीं करना है। Here we have to do action of स्पीकिंग। हमें मुंह से बोलने का मतलब माउथ को चलाने की कोशिश करना, मुंह को चलाने की कोशिश करना, हमें एक्शन करना है, मुंह से बोलने का एक्शन करना है। तो स्पोकन इंग्लिश का मतलब यही है कि आप जो स्पोकन, मैं दोनों वर्ड्स को अलग अलग करके बता रहा हूँ कि इंग्लिश तो आपका एक लैंग्वेज के रूप में है, इंग्लिश एक भाषा के रूप में आप इसको समझो कि इंग्लिश जो हमारा यहाँ पे है एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और यहाँ पे स्पोकन जो वर्ड है वो हमारा स्पीक से बना हुआ है। स्पीक का मतलब क्या होता है? बोलना, और बोलना मतलब स्पीक, स्पोक, स्पोकन बना हुआ है। और स्पीक एक तरह का एक्शन वर्ड होता है, और एक्शन वर्ड जो भी होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स अ वर्ब। इंग्लिश में वर्ब का मतलब होता है एक्शन। एक्शन करना है मतलब प्ले, राइट, रीड, स्पीक, जो भी शब्द आप बोलते हो
वो हमारा एक एक्शन वर्ड होता है, मतलब हमें एक्शन करना है। तो स्पोकन इंग्लिश का मतलब आपको यू हैव टू डू एक्शन, आपको एक्शन करना है विद द हेल्प ऑफ योर माउथ। यहाँ कूदने का, जंप करने का, दौड़ने का एक्शन नहीं करना है, यहाँ बोलने का एक्शन करना है। तो वी हैव टू स्पीक, हमें कुछ बोलना सीखना है। तो कैसे, अब तो ये सवाल है तो आप समझ सकते हो कि दोनों वर्ड्स को मैंने अलग अलग समझा दिया आपको कि स्पोकन जो शब्द है वो स्पीक से बना हुआ है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, और इंग्लिश इट्स अ लैंग्वेज, एक भाषा है जो आप समझ सकते हो। और यहाँ पे स्पीक जो वर्ड है वो एक एक्शन वर्ड है हमारा, और अकॉर्डिंग टू ग्रामर इट्स अ वर्ब, ये हमारा एक वर्ब के रूप में है। समझ पा रहे हो सब कोई? तो यहाँ पे समझ गए। पहला तो मैंने दोनों वर्ड्स को अलग अलग करके बता दिया कि स्पोकन का मतलब क्या है और इंग्लिश का मतलब क्या है। इंग्लिश एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, और स्पोकन जो शब्द है वो स्पीक से बना हुआ है। स्पीक एक V1 के फॉर्म में होता है, आप इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़े हो तो इसको V1 कहा जाता है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और स्पोक जो कहा जाता है V2 कहा जाता है, और स्पोकन जो कहलाता है वो हमारा क्या कहलाता है, V3 कहलाता है। तो यहाँ पे V1, V2, V3 तीन हमारे पास वर्ड है, दैट मीन्स स्पीक बोलना, स्पोक और स्पोकन। तो स्पीक जो शब्द है एक्शन करना है, एक्शन वर्ड है, एंड इट्स ऑल अबाउट द वर्ब। अब सवाल होता है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि व्हाट इज स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में हम लोग करना क्या है। तो ये तो आपको समझा दिया मैंने दोनों वर्ड्स को पहले अलग अलग करके कि आपको स्पोकन का मतलब क्या है और इंग्लिश क्या है। मतलब एक लैंग्वेज है जिसमें इस लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको बोलने की एक आदत बनाना है, एक हैबिट करना, मतलब एक्शन करना है बोलने का, बट किस भाषा में एक्शन करना है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में एक्शन करना है। ओके, नाउ इसको मैं मिटा रहा हूँ, दूसरे चीजें आप नेक्स्ट पॉइंट आपको समझा कि ठीक है, ये तो समझ रहे कि स्पोकन का मतलब स्पीक्स। अब आप समझने की कोशिश करो कि इसमें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या। फर्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस, पहला जो चीज हम लोग समझने जा रहे हैं वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश, मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश का मतलब क्या है। तो हमें समझने की कोशिश करना है कि स्पोकन इंग्लिश का मतलब क्या है। ठीक है, तो पहला चीज आप समझो, तो स्पोकन इंग्लिश का मतलब यही समझना है कि बेसिकली दो काम करते हैं स्पोकन इंग्लिश में, आपको दो वर्क करना है, यू हैव टू डू टू वर्क्स, दो काम करना है। द फर्स्ट वन, तो आप समझ सकते हो कि इन स्पोकन इंग्लिश बेसिकली वी हैव टू डू टू थिंग्स, दो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि जो स्पोकन में आपको करना है। फर्स्ट वन, स्पोकन इंग्लिश का मतलब है कि जब भी दो आदमी हम लोग बातचीत करते हैं, तो स्पोकन इंग्लिश में है कि जब दो आदमी एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेगा, टॉक करेगा, तो एक आदमी क्वेश्चन करता है और दूसरा आदमी, जैसे घर में ही है, इंटरव्यू देने जाते हैं, घर में कोई आते हैं, स्कूल में जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं, अगर आपसे प्रिंसिपल ने पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, आपके क्लास टीचर आते हैं क्लास में, अगर आप खेल कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो आपके क्लास टीचर आपसे, या स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो आपसे क्वेश्चन करते हैं, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तो आप आंसर देते हो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। अगर आपसे कोई पूछता है आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तो आप बताते हैं आई लिव इन पटना। दैट मीन्स कि जब भी दो आदमी, स्पोकन इंग्लिश का दो मतलब है, ये दिमाग में आपको सेट करना है। ये स्पोकन इंग्लिश का दो ही मतलब है, बेसिकली देयर आर टू मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश। फर्स्ट मीनिंग कि जब दो कम्युनिकेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए वी नीड ए लैंग्वेज, और जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं, कन्वर्सेशन की बात करते हैं, तो एक आदमी क्वेश्चन करता है, दूसरा आदमी आंसर देता है। जैसे इंटरव्यूअर, आप इंटरव्यू देने जाते हैं, वहां भी पूछता है, मतलब जब भी दो आदमी बात करता है तो आइदर एक क्वेश्चन करेगा और दूसरा क्या करता है, आंसर देता है। तो द फर्स्ट मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश का मतलब है कि हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू गिव आंसर। स्पोकन इंग्लिश का मतलब यही है कि हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू गिव आंसर। आप किसी से कितने तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन को, जैसे आपके घर में ही कोई बच्चा आते हैं, आप उससे पूछो व्हाट्स योर नेम, आपका क्या नाम है, वेयर डू यू लिव, डू यू लाइक चॉकलेट, मतलब आप कुछ ना कुछ इंग्लिश में क्वेश्चन करते हैं, वो कहता है यस आई लाइक चॉकलेट। तो दैट मीन्स हाउ टू आस्क क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन कैसे करना है। तो स्पोकन इंग्लिश का पहला जो मीनिंग है, द फर्स्ट मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश इज हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू गिव आंसर, और कैसे आंसर देना है, यही दो चीजें दिमाग में रखना है, हाउ टू गिव आंसर। तो स्पोकन इंग्लिश का फर्स्ट जो मतलब है, फर्स्ट जो काम है स्पोकन इंग्लिश का, स्पोकन
स्पोकन इंग्लिश सीखने का जो पहला मेन पॉइंट है, स्पोकन इंग्लिश में जो फर्स्ट थिंग्स जो वी हैव टू डू, हमें पहली चीज जो करने की कोशिश करना है कि हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, हाउ टू कम्युनिकेट टू एनीबॉडी, हम किसी से बातचीत कैसे करेंगे। तो बातचीत करने के लिए जब भी दो आदमी जैसे ट्रेन में ही जा रहे हो, बस स्टैंड पे हैं, आप स्कूल में जैसे किसी क्लास में आप पहली बार जैसे स्कूल अटेंड करते हैं, आपके बगल में बेंच पे कोई बैठा हुआ, आप उसे नहीं जानते हो, आप उससे कुछ ना कुछ बातें करना शुरू करते हैं। हेलो, व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू लिव, इन विच क्लास डू यू रीड, वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आते हैं, आपका नाम क्या है, आप किस क्लास में पढ़ते हो। दैट मीन्स आपने क्वेश्चन किया एंड ही विल गिव आंसर। आप वो क्या करता है, तो स्पोकन इंग्लिश में जो पहला काम करना सीखना है कि हाउ टू आस्क डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टू एनीबॉडी, कैसे किसी आदमी से हम क्वेश्चन करते हैं एंड हाउ टू गिव आंसर, क्वेश्चन करना आंसर देना, क्वेश्चन करना एंड आंसर देना। दिस इज द फर्स्ट मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश का पहला जो मतलब है कि दो आदमी अगर एक दूसरे से बातचीत कर रहा है तो कैसे क्वेश्चन करेंगे एंड कैसे आंसर देंगे। तो हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू गिव आंसर, कि अगर दो आदमी है, एक ए है एक बी है, अगर क्वेश्चन करता है दूसरा आंसर देता है तो कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे आंसर देना है। अगर ए ने क्वेश्चन किया कि हाउ आर यू, आपने एक ने किसी ने क्वेश्चन किया हाउ आर यू, आप बी नंबर ने आंसर दिया आई एम फाइन, या सिर्फ फाइन आप बोलते हो। वेयर डू यू लिव, अगर फिर एक ने क्वेश्चन किया कि आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, तो वेयर डू यू लिव, तो आप बी ने आंसर दिया कि आई लिव इन पटना, आई लिव इन पटना। दैट मीन्स स्पोकन इंग्लिश का पहला जो मतलब है वो आपको दिमाग में एकदम सेट कर लेना है कि द फर्स्ट मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश इज हाउ टू। स्पोकन इंग्लिश में पहला काम जो करना है कि वो क्वेश्चन करना सीखना है एंड आंसर देना सीखना है। देन हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू गिव आंसर। आप किसी से क्वेश्चन करोगे, दूसरे आदमी आंसर देगा, दूसरे ने क्वेश्चन किया आपने आंसर देना है। दैट मीन्स स्पोकन इंग्लिश का पहला जो मतलब है एकदम दिमाग में 100% सेट कर लीजिए। तो कैसे क्वेश्चन आंसर करना सीखेंगे, अब इसको आगे हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर देखेंगे कि कैसे किसी से बातचीत किया जाता है। उसके लिए कुछ ग्रामर की जरूरत पड़ेगा, कुछ ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ेगा, लेकिन यहाँ आई एम टेलिंग यू अबाउट ओनली कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश। यहाँ सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्पोकन इंग्लिश में करना क्या है। तो पहला काम जो स्पोकन इंग्लिश में करना है कि कैसे क्वेश्चन करना है और कैसे आंसर देना है। तो हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू गिव आंसर, दिस इज द फर्स्ट मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश। कि स्पोकन इंग्लिश में पहला काम आपको यही करना है। समझ रहे हैं एवरीबॉडी? अभिषेक, प्रीति, प्रीति, समझ रहे हो? स्पोकन इंग्लिश का मतलब सिर्फ मैं समझा रहा हूँ कि आपको करना क्या है। तो पहला काम जो स्पोकन इंग्लिश में करना वो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि स्पोकन इंग्लिश करने का पहला मतलब है कि स्पोकन मतलब बोलना है। और जब दो बोलेंगे, हिंदी में भी किसी से आप पूछते हैं कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, उसी चीज को इंग्लिश में कैसे किसी से पूछना है। तो हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू गिव आंसर, दिस इज द फर्स्ट मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश। दूसरा जो मतलब है सेकंड मीनिंग, बस दो मतलब आपको इंग्लिश से स्पोकन सीखना है तो आपको दो काम करने की जरूरत है। पहला काम करना है कि आपको क्वेश्चन आंसर करना सीख जाना है कि कैसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। और दूसरा काम जो आपको सीखने की जरूरत है और जो सीखने जा रहे हैं हम लोग, वो ये सीखेंगे कि किसी टॉपिक पे अपने विचारों को व्यक्त करना। दिस इज द फर्स्ट मीनिंग। पहला मीनिंग आपको समझाया कि स्पोकन इंग्लिश का पहला मतलब क्या है। ये सब का असाइनमेंट भी है मेरे पास बना हुआ, आपके व्हाट्सएप नंबर पे सारे का असाइनमेंट जाएगा। स्पोकन इंग्लिश का क्या मतलब है, जो मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, इसका 3 तरह से पढ़ाने का तरीका है और 3 तरह से आप पढ़ोगे। पहला जो आप लाइव क्लासेस देख रहे हो, इसी चीज का ये सारी चीजें आपको प्रिंटेड आपके व्हाट्सएप नंबर पे जाएंगे। उस चीज को देखकर अभी आप नहीं भी लिख रहे हो, सिर्फ सुन लो, और ये सारी चीजें आप नहीं भी लिखेंगे, नो प्रॉब्लम्स। I will send you assignment of all the topics। सारे टॉपिक्स का आपको चैप्टर का जैसे मैं यहाँ समझा रहा हूँ वो सारी चीजें आपके असाइनमेंट पे जाएगा। यू कैन राइट फ्रॉम योर व्हाट्सएप नंबर, आप अपना व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड लिख सकते हो, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ सिर्फ समझना है।
और दूसरी चीज है, इसी का यहाँ पे रिकॉर्ड, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उसका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। आप एक बार में अभी आप लाइव कुछ चीजें नहीं समझ में आ रहा है, आपको असाइनमेंट से भी नहीं समझ में आ रहा है, तो ये सारी चीजें आपको यूट्यूब चैनल पे आपका लिंक पे मिलेगा, आप वहां पे जाएंगे, इसी चीज का सेम रिकॉर्डिंग भी जाएगा आपको, और फिर वहां भी समझ सकते। तो इतने सारे प्रोसेस है कि अगर आप थोड़ा सा केयर रखोगे तो बिलीव मी कि आफ्टर सम टाइम्स यू विल बी एबल टू स्पीक, एवरीथिंग विल बी क्लियर, सारी चीजें समझ में आने लगेगी। 2-3 चीजें से आप करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता, जस्ट वी नीड टू कीप पेशेंस। अब जैसे नदी में मान लो कि मुझे तैरना, तो तैरने के लिए पहले नदी में उतरना होगा, तो करने की आदत बनाना होगा, सिर्फ सोचने से कुछ चीजें नहीं होता है, हमें वी हैव टू डू। आप अगर ये सोचोगे कि मेरे से नहीं होगा, कैसे करेंगे, नहीं होगा। अब तैरना सीखना है, कार चलाना सीखना है, तो पहले कार पे बैठना सीखना होता है, कार चलाने के लिए कोशिश करना पड़ता है। ओके, नाउ सेकंड मीनिंग, दूसरा मतलब जो स्पोकन इंग्लिश का है वो मैं आपको बता रहा हूं कि द सेकंड मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश इज, जब भी किसी टॉपिक पे, जैसे आप मान लो कि एक स्कूल है, कॉलेज है, वहां पे यू आर गोइंग टू डिलीवर योर स्पीच, आप भाषण देते हो, किसी टॉपिक पे बोलना है, आप कहीं गए, माई सेल्फ पे ही आपको बोलना है, आपको इंटरव्यूअर ने या किसी टीचर्स ने आपसे पूछा प्लीज से समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए, प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन, आप अपना इंट्रोडक्शन दो, से समथिंग अबाउट योरसेल्फ, कुछ भी आपको, यू हैव टू गिव योर इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ पे बोलना है आपको। बचपन में बहुत सारी चीजें आपने पढ़ा होगा, बहुत चीजें लिखा होगा, बहुत चीजें आपने, जैसे माई बेस्ट फ्रेंड पे लिखा, माई फैमिली पे लिखते हैं, अपने स्टेट पे लिखते हो, बिहार पे लिखा, पटना पे लिखा, कंट्री पे लिखा, बहुत सारा ऐसे आपने सुना होगा। तो आपने छोटे छोटे राइटिंग सेक्शन, पैराग्राफ राइटिंग आपने सीखा होगा, बहुत सारे पैराग्राफ राइटिंग आपने लिखा होगा। स्पोर्ट्स पे लिखते हैं, खेल पे लिखते हैं हम लोग, कंट्री पे लिखते हैं, बहुत सारे। तो उसी तरह से दैट मीन्स कि वो चीजें लिखना है लेकिन यहाँ पे बोलना है। दैट मीन्स कि अपने विचारों को इंग्लिश लैंग्वेज में व्यक्त करना, किसी भी टॉपिक पे अपने विचारों को व्यक्त करना भी स्पोकन इंग्लिश होता है। तो स्पोकन इंग्लिश का 2 मतलब ही दिमाग में एकदम बैठा लेना है। द फर्स्ट मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश इज व्हेन 2 पर्सन, जब 2 आदमी एक दूसरे से बातचीत करता है, तो एक क्वेश्चन करता है, दूसरा आंसर देता है, then how to ask question and how to give answer, that's all about the spoken English। पहला जो स्पोकन इंग्लिश का मतलब है वो यही है कि आपको बातचीत करना सीखना है, इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर करना सीखना है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करना सीखना है। और दूसरा जो यहाँ पे हम लोग मीनिंग समझने जा रहे हैं वो ये है कि हम किसी टॉपिक पे बोलना सीखना है। तो यहाँ क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, यहाँ सिर्फ आपको अपने थॉट्स को, अपने विचारों को व्यक्त करना। दैट मीन्स द सेकंड मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश इज to express our thoughts, to express our thoughts, thoughts, अपने feelings, अपने idea, to express our thoughts, feelings, emotions on different topics, emotion on different topics। किसी भी टॉपिक्स पे अपने विचारों को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को व्यक्त करना ही हमारा स्पोकन इंग्लिश। दिस इज द सेकंड मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश। दैट मीन्स कि सपोज माई सेल्फ पे ही आपको बोलना है, अपने बारे में आपको बताने की कोशिश करना। आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं, स्कूल कॉलेज, नए जगह पे जाते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन किया जाता है कि से समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताएं, प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन, आपको अपना इंट्रोडक्शन बोलना है, माई सेल्फ के बारे में बोलना है। तो किसी टॉपिक पे माई सेल्फ पे बोलना चाहते हैं आप, जैसे कोरोना है तो कोविड-19 पे आपको कोई बोल दे कि कोविड-19 पे आपको अपना विचार, आप 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, 10 आदमी को बोला जाएगा, सब अपना अपना विचार लिखना है। दैट मीन्स यू हैव टू राइट योर थॉट्स। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं सीखना, सिर्फ आपको पॉजिटिव आंसर, उसका निगेटिव, उसका एडवांटेज, उसका डिसएडवांटेज, ये सब टॉपिक में। अब जैसे कोविड-19 पे अगर आपको बोलना है तो पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जब किसी टॉपिक पे हम लोग बोलते हैं, डिलीवर करते हैं अपने स्पीच को। पहला आपको उसको डिफाइन करना होता है, उसके बारे में लिखना होगा, उसका एडवांटेज लिखते हैं, उसका डिसएडवांटेज लिखते हैं, उसका बेनिफिट लिखते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स होता है जो 1 बाय 1 वी हैव टू डिस्कस। तो फर्स्ट मीनिंग मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश का पहला जो मतलब था कि हमें बातचीत करना सीखना है इंग्लिश लैंग्वेज में, कि टू हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू गिव आंसर। द सेकंड मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश इज कि टू
एक्सप्रेस आवर थॉट्स ऑन डिफरेंट टॉपिक। बस सीधा से समझना है कि किसी भी टॉपिक पे अपने विचारों को व्यक्त करना ही स्पोकन इंग्लिश होता है। तो पहला तो हो गया क्वेश्चन आंसर करना, दूसरा है जैसे माई सेल्फ पे बोलना है, कोविड-19 पे बोलना है, आपको इंडिया पे माई कंट्री पे लिखना है, दैट मीन्स आप माई कंट्री पे लिखते हो। आप स्कूल पे बचपन में बहुत सारे पैराग्राफ लिखा होगा कि माई स्कूल पे लिखा, माई बेस्ट फ्रेंड पे लिखा, दैट मीन्स आप बचपन में बहुत सारे टॉपिक्स पे, लेकिन बचपन से जब धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करते रहते, अब इसी चीज को बोलना है, किसी टॉपिक पे लिख के अपने विचारों को व्यक्त करना है। तो आर यू गेटिंग, समझ में आ गया होगा अब आप लोग को कि पहला स्पोकन एंड इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश मतलब इट्स अ लैंग्वेज, इंग्लिश एक भाषा है, और स्पोकन दैट मीन्स बोलना है, मतलब हमें एक भाषा में बोलना सीखना है, एक भाषा के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज में बोलना सीखना है। और स्पोकन जो वर्ड है, आप देयर आर टू मीनिंग, दो मतलब है, और वो दो मतलब कौन कौन सा है वो आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। द फर्स्ट मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश इज कि हाउ टू आस्क क्वेश्चन। जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं तो कैसे बातचीत करना है वो आपको सिखाएंगे कि हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू गिव आंसर। ये मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर सिर्फ मीनिंग बताया है कि स्पोकन इंग्लिश में दो काम करना है आपको। पहला काम करना है क्वेश्चन आंसर करना सीखना है, और दूसरा काम जो करना है कि किसी टॉपिक्स पे आपको इंग्लिश में बोलना सीखना होगा। तो लिख, बहुत सारे बचपन में आप अपने थॉट्स को लिखिए, जैसे माई स्कूल पे लिखना है, माई बेस्ट फ्रेंड पे लिखना है, माई सेल्फ, इस पे आपको लिख, आप कैसे होगा ये दोनों काम कैसे होगा इंग्लिश में, ये चीजें हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन ध्यान एकदम देना है, 100% बिलीव कीजिए कि स्पोकन इंग्लिश में दो ही काम करना है आपको। द फर्स्ट वर्क यू हैव टू डू, जो पहला काम करना है वो है कि कन्वर्सेशन करना सीखना है, क्वेश्चन आंसर करना सीखना है, और दूसरा काम जो सीखना है हम लोग को, और वो ये सीखना है कि किसी टॉपिक पे अपने विचारों को व्यक्त करना। यस अभिषेक, समझ रहे हो? अभिषेक, अभिषेक, प्रीति, हाँ समझ में आ गया बात, दो बातें करना है आपको। अभिषेक, आर यू गेटिंग? हाँ हाँ, दो बातें आपको समझ। रितेश, रितेश भी है? नहीं, ओके। ये तो आपको मैंने मीनिंग समझा दिया कि स्पोकन इंग्लिश का मतलब क्या है। इसको आप असाइनमेंट से भी पढ़ेंगे, आप वीडियो भी यूट्यूब देखोगे तो और ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। और अभी तो ऐसी बड़ी चीजें नहीं बताया, ना कोई इसमें नियम बताया है मैंने, ना कुछ अभी रूल्स बताया है, ना ग्रामर की। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ग्रामर, हम लोग कुछ ग्रामर की, मतलब सिर्फ मैंने आपको यही पॉइंट आज बताया है इस वीडियो में, वो ये है कि स्पोकन इंग्लिश का मतलब क्या है। पहला चीज, जैसे सपोज करो आप एक जिस चीज को यूज कर रहे हैं पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। सपोज आप कंप्यूटर चला रहे हो तो पहले कंप्यूटर चला रहे हो तो कंप्यूटर के बारे में पता होना जरूरी है। आप एक साइकिल जब बच्चा चलाता है तो सबसे पहले उस बच्चे को साइकिल क्या होता है, साइकिल में ब्रेक कहाँ होता है, साइकिल में घंटी कहाँ होता है, साइकिल का टायर कहाँ है, साइकिल का ट्यूब कहाँ है, मतलब जिस चीज को यूज करते हैं उस चीज के बारे में, उस वस्तु के बारे में जानना जरूरी है, उसके बारे में जानना पहले जरूरी है। तो आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो तो पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश, व्हाट इज स्पोकन इंग्लिश। तो जिस चीज को आप चला रहे हैं, जिस चीज को यूज कर रहे हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। हम कंप्यूटर सीख रहे हैं और पता ही नहीं है कि कंप्यूटर में कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, मॉनिटर क्या है, तो क्या कंप्यूटर सीख पाए? आप साइकिल चलाना सीखते हो, जैसे बच्चे को पहली बार गाड़ी साइकिल दिया जाता है तो पहले उसको बताया जाता है कि देखो यहाँ से ब्रेक लगता है, यहाँ पे घंटी है, यहाँ पे सीट है, यहाँ पे टायर है, यहाँ पे ट्यूब है। दैट मीन्स कि एक साइकिल यदि आप चलाते हो तो आपको साइकिल के बारे में पहले पता होता है। आप एक कंप्यूटर चला रहे हो तो पहले कंप्यूटर के बारे में पता होता है कि माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, सीपीयू क्या है, मॉनिटर क्या है। आप एक कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, कोई बाइक चला रहे हो तो उसको पता होता है कि ब्रेक कहाँ से करना है, क्लच कहाँ होता है, हैंडल किधर होता है, लाइट किधर होता है, सब कुछ पता। तो दैट मीन्स जिस चीज को आप पहले करने जा रहे हैं उस चीज के बारे में, उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग स्पोकन इंग्लिश करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, तो स्पोकन इंग्लिश करने का मतलब है कि स्पोकन इंग्लिश है क्या, उसका मतलब क्या है, ये हमने जान लिया। अब कैसे चलाएंगे, ठीक है, हमने साइकिल के बारे में जान लिया, ब्रेक, क्लच, टायर, ट्यूब किधर है, सब जान। अब उस पे बच्चे को बैठाएंगे और साइकिल चलाना सिखाएंगे। अब वो 2 बार गिरेगा, 4 बार, जब एक बचपन में आप साइकिल चलाए हो तो सोच के देखो कि एक साइकिल चलाने के लिए भी आपको ऐसा नहीं है कि पहला दिन साइकिल दिया गया आप चलाने लगे, 2 दिन 4 दिन गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, बैठता है, तब जाकर के वो एक साइकिल चलाना सीखता है। अब ये दोनों काम आपको करने के लिए ये एक चीज
पेशेंस की जरूरत है और लगातार मेहनत करने की जरूरत है। ऐसा मत समझना कि एक दिन में स्पोकन इंग्लिश हो जाएगा। आपसे हम बातचीत भी करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, अभी तो धीरे धीरे स्टार्टिंग है, इसलिए टोटली आई विल आस्क यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग पूछेंगे, मैं पूछूंगा और फिर आपको आंसर देना है। तो दो मतलब तो अब हम लोग समझ चुके। अब आता है इसका चैप्टर्स कि फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट। ये दोनों काम होगा कैसे। अब साइकिल के बारे में जानेंगे तो साइकिल चलाएंगे कैसे, तो उसके लिए अब स्पोकन इंग्लिश करेंगे क्या। तो अब इसके कुछ चैप्टर्स को आपको जानना होगा। चैप्टर 1। अब सवाल है कि सर सीखे कैसे, इंग्लिश सीखे कैसे, बातचीत करना कैसे सीखे, किसी टॉपिक पे हम लिखना कैसे सीखे। तो सबसे पहले आपको इसका जड़ पकड़ना होगा। व्हाट इज द बॉटम लाइन, व्हाट इज द रूट। जैसे एक पेड़ है, तो एक पेड़ पे अगर हमें चढ़ना है, क्लाइंब करना है, तो पहले रूट से चढ़ते हैं। एक ही बार हम उछल करके ऊपर नहीं जा सकते, हमें स्टेप बाय स्टेप। एक मकान है 4 फ्लोर 10 फ्लोर का है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप ही सीढ़ी पे चढ़ना होता है। उसी तरह से हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसके चैप्टर्स जानना होगा कि व्हाट इज द बॉटम लाइन ऑफ स्पोकन इंग्लिश, फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट। इंग्लिश सीखना है स्पोकन इंग्लिश, तो कहां से शुरू करें, जड़ क्या है, रूट क्या है, बॉटम लाइन क्या है, कहां से हम शुरू करें। तो अब देखो मैं आपको बताने जा रहा हूं चैप्टर 1, दैट मींस इट्स द बॉटम लाइन। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर 1 है इंग्लिश का। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको जानना होगा कि जब भी हम किसी से बातचीत करने वाला टॉपिक पे बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो पहली चीजें जो हम लोग यूज करते हैं दैट मींस शिष्टाचार, इटिक्वेट्स कहा जाता है इसको। हम लोग जैसे हिंदी में ही कोई घर पे आपके आते हैं तो आप उनको प्रणाम करते हैं। आप स्कूल कॉलेज कहीं भी जाते हैं, टीचर से मिलते हैं, पहली बार गुड मॉर्निंग, आप किसी न किसी से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो, हाय, दैट मीन्स इस तरह से बोलते हैं। जब किसी से विदा लेने जाते हैं तब भी कुछ ना कुछ, दैट मीन्स अगर एक बच्चे से पेन ही मांगना है तो कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट करते हैं। एक्सक्यूज मी, हैव यू ए पेन, एक्सक्यूज मी, मे आई कम इन सर, ठीक है, मे आई टॉक टू यू। दैट मीन्स हमें उससे शिष्टाचार का बात करना है। तो द फर्स्ट चैप्टर कि जब आप किसी से बातचीत करने, आप जैसे किसी टॉपिक पे ही बोलने जा रहे हो, तो खड़ा होकर जब बोलते हैं तो आप जरूर बोलते हैं हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, कुछ ना कुछ आप बोलते हैं, हेलो सर, रिस्पेक्टेड सर, डियर फ्रेंड्स। तो ये सब जो शब्द बोलते हैं, एक्चुअली ये सब शब्द होते क्या है। तो जब भी हम बातचीत किसी से करते हैं, किसी से विदा लेते हैं, तो हैव ए नाइस डे, गुड डे, सी यू लेटर, सी यू सून, इस तरह के शब्द बहुत सारे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये सभी शब्द एक मिलते समय हम किसी से करते हैं बातचीत, और जब उससे बिछड़ते हैं, जब मिलने समय कुछ बातचीत करना होता है, और जब उससे अलग होते हैं। तो ये सारी चीजें जो हमारा होता है, इट्स ऑल अबाउट द इटिक्वेट्स। इसको शिष्टाचार बोला जाता है, हिंदी में हम लोग इसको शिष्टाचार करते हैं। दैट मीन्स कि आप डायरेक्ट, आप कहीं पे स्पीच दे रहे हैं, आप आए और डायरेक्ट यहां से नहीं कि आई एम मुकेश कुमार, आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माय थॉट्स, आप सीधा बोलना नहीं शुरू करते हैं। जो भी बैठे होते हैं पहले उनको अभिवादन किया जाता है, सबसे पहले उसको अभिवादन किया जाता है, ग्रीटिंग्स किया जाता है। दैट मीन्स हमें ग्रीटिंग्स वर्ड्स यूज करना होता है। तो अब जो ये इटिक्वेट्स है, इसको दो पार्ट में आपको समझना है। द फर्स्ट वन इज ग्रीटिंग्स वर्ड। पहला जो आपको इसमें समझना है वो ग्रीटिंग्स वर्ड समझना है, मतलब शिष्टाचार के शब्द समझने की कोशिश करना है। तो ग्रीटिंग्स वर्ड का मतलब हो गया अभिवादन। जब हम बात को शुरू करते हैं उस समय जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसको अभिवादन के शब्द बोलते हैं। दैट मीन्स कि जैसे गुड मॉर्निंग आप इसको बोलते हो, हम लोग कभी भी देखे हो किसी से बातचीत करते हैं, दोस्तों से भी बोलते हैं, तो आप बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस तरह से आप बहुत सारे शब्द बोलते हैं, हेलो, हाय, बहुत सारे ग्रीटिंग्स वर्ड्स होता है। हम लोग को ये मतलब भी समझ में आना चाहिए कि हेलो हाय में क्या अंतर है। किसी किसी के हे बोलते हैं, हाय बोलते हैं, तो व्हाट आर द डिफरेंस, ये भी मैं आपको डिफरेंस क्लियरली बताऊंगा। तो हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, जो भी चीजें हम लोग ये बोलते हैं, तो जब भी किसी से मिलते हैं, जब हम अपनी बातों को शुरू करते हैं, मिलते हैं, और उस समय जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, These words are known as greetings word। इसको हम लोग अभिवादन का शब्द बोलते हैं। तो इटिक्वेट्स का मतलब पहला हो गया हमारा अभिवादन करने वाले शब्द जो हम लोग बोलते हैं। जब हम किसी से विदा लेते हैं, जब उससे बिछड़ते हैं, तो उसको बोला जाता है लीव टेकिंग वर्ड। आप उस चीज को लीव टेकिंग वर्ड। जब हम किसी से विदा लेते हैं, अलग होते हैं, तो उस समय जैसे आप बोलते हो बाय बाय, तो हम लोग बाय बाय भी बोलते हैं, टाटा भी बोलते हैं, तो इस तरह से बोलते हैं। गुड डे बोलते हैं, हैव अ नाइस डे, तो गुड डे कहते हैं, हैव अ नाइस डे, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो हैव अ नाइस डे, गुड डे,
सी यू लेटर, सी यू सून, बहुत सारे वर्ड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर दैट यू हैव टू। ये पहला इंग्लिश का, चाहे आप आइदर किसी टॉपिक पे बोलने जा रहे हैं, अपने स्पीच को देने जा रहे हैं, अपने विचारों को खड़ा होकर के कहीं पे स्पीच बोलने जा रहे हैं, टॉपिक दे रहे हैं 10-20 आदमी के बीच में, 50-100 आदमी के बीच में, तो वहां पे भी इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। और जब किसी से बातचीत करते वहां पर भी आपको ध्यान। तो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। इसमें आपको कम से कम 10-20 ग्रीटिंग्स वर्ड, लीव टेकिंग वर्ड्स आपको याद रखना होता है, समझना होता है। तो लीव टेकिंग वर्ड्स और ग्रीटिंग्स वर्ड, ये दोनों को याद रखना जरूरी है। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश का दिस इज द बॉटम लाइन, दिस इज द रूट ऑफ द स्पोकन इंग्लिश। तो यही चीज आपको, ये मैं आपको असाइनमेंट में भी बहुत सारे वर्ड्स के बारे में दूंगा। आप लोग ऑलरेडी ये सब चीजों के बारे में जानते हो, ग्रीटिंग्स वर्ड, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, टाटा, बाय बाय। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग नहीं, बट हमें प्रैक्टिस नहीं होता इसलिए नहीं बोलते। अब गुड मॉर्निंग तो आप ऐसे भी जान लो, तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं, फट से गुड मॉर्निंग आप तुरंत बोल देते हो। तो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, समझ में आ रहा है। अब ये चीजें तो आपको पता है। यहाँ के बाद जैसे किसी से कुछ बोलना ही है कि थोड़ा सा घस को, एक्सक्यूज मी, मूव अ बिट, कृपया थोड़ा सा करें, प्लीज गिव योर पेन। जैसे आपको किसी से कलम मांगना, तो प्लीज आप सीधे कहते हैं प्लीज गिव योर पेन नहीं बोलते। तो आप उसके आगे, अगर कोई अननोन आदमी है जिसको आप नहीं जानते, तो उसके आगे पहले हम लोग बोलते हैं प्लीज गिव योर पेन, मतलब कृपया अपना कलम। तो प्लीज जो हो गया इट्स अ ग्रीटिंग वर्ड्स के रूप में हो गया। और गिव योर पेन, अब उसके आगे कैसे बोलेंगे, तो अब आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो पहली चीज है जो आपको ध्यान रखना है, वो किसके बारे में ध्यान रखना है, एटिक्वेट्स के बारे में। दैट मींस ग्रीटिंग वर्ड और लीव टेकिंग वर्ड। आप जैसे किसी से रूडली बोलते हो, सॉफ्टली बोलते हो, अगर आप किसी से एक्सक्यूज मी या प्लीज गिव योर पेन ऐसे बोलो, आप सीधा आप स्टेट में बोलो गिव योर पेन, तो वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। मतलब आप रूडली नहीं बोलते, आपको सॉफ्टनेस का इस्तेमाल करना होता है। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है आपको? प्रीति, प्रीति, हाँ समझ में आ रहा है? अभिषेक, हाँ, ये चैप्टर पहला है जो आज हमने डिस्कस किया है। तो ये नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में आपका हर दिन ये वीडियो रहेगा 11:30 बजे। हर दिन लाइव क्लासेस आपको मिलेगा, सप्ताह में 3 दिन, एक दिन अल्टरनेट करके मिलेगा, क्योंकि रेगुलर आप डेली पढ़ेंगे तो बहुत सारे, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है तो बहुत ज्यादा चैप्टर्स हो जाएंगे, बहुत ज्यादा टॉपिक। तो आपको अब ये जो भी आज मैंने पढ़ाया है, आपके यूट्यूब चैनल पे भी ये वीडियो रहेगा। आपको इसी चीज का असाइनमेंट भी आपके व्हाट्सएप पे गया हुआ रहेगा। बस छोटे छोटे समझना है, इसको बहुत ज्यादा प्रेशर लेके नहीं सीखना है। आप एक पेज ही समझने की कोशिश करो, एक पॉइंट समझने। आज सिर्फ मैंने 2 पॉइंट्स आपको है, और इसको मैं आपसे पूछूंगा भी, ठीक है? बताना है आपको कि पहला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश का मतलब क्या है वो जानना है। एंड व्हाट इज द फर्स्ट चैप्टर, फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट, व्हाट इज द बॉटम लाइन, इंग्लिश का कहां से शुरुआत करें, हम लोग को ये सीखना है। ओके, सब कुछ समझ चुके हैं? हाँ, कोई प्रॉब्लम्स नहीं? एनी प्रॉब्लम? नो। ओके, सब समझ गए? 11:30 में हर दिन आपको मैं, मतलब सप्ताह में 3 दिन, जैसे आज टुडे इज फ्राइडे, तो फ्राइडे होगा, फिर संडे को क्लास होगा, मतलब इन ए वीक 4 दिन आपको क्लास लेंगे, संडे को भी रहेगा और बाकी हर दिन रहेगा। जब भी होगा टाइमिंग आपका 11:30 ही रहेगा, और आपको आईडी पासवर्ड भेजेंगे, आप ज्वाइन करोगे। इसका असाइनमेंट, वीडियो, टेस्ट वगैरह सब कुछ आपका होता रहेगा। तो थोड़ा सा आपको सारे सेक्टर चलेंगे। अभी स्पोकन की बात कर रहे हैं, फिर ग्रामर की भी बात करेंगे, ट्रांसलेशन भी हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग एकदम बेसिक आपको शुरुआत से मैंने बता रहा, आज स्पोकन इंग्लिश वाला सेक्टर स्टार्ट किया है। आपको रीडिंग सेक्शन करवाएंगे, आपको रीडिंग करने के लिए पैसेज जाएगा, रीडिंग सेक्शन होगा, आपका ग्रामर सेक्शन होगा, आपका लिसनिंग सेक्शन होगा, आपका वोकैबुलरी होगा, आपका ग्रामर होगा, राइटिंग सेक्शन होगा। सारे सेक्टर्स आपके इंग्लिश को आई विल इंप्रूव। ओके, समझ गए सब कोई? प्रीति, हेलो हेलो सब कोई, एवरीबॉडी समझ रहे हो सब कोई? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज योर क्लास। अब क्लास आपका ऑफ हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट वी आर, आई एम गोइंग टू एंड योर क्लास। सो नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।